तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बंदे को देखते हैं जो रास्ते में मरा पड़ा होता है क्योंकि उसे हार्ट अटैक आया होता है। तभी उस बंदे को होश आ जाता है और फिर वो उठता है और लूसीफर का नाम लेकर चिल्ला रहा होता है, उसे ढूंढ रहा होता है। तभी पब्लिक में खड़ी हुई एक लड़की पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो बंदा सीधा रोड पर जाता है और जोर से चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम में से किसी ने भी लूसीफर को देखा है। तभी वहां पर एक बड़ी सी बस आती है और उसे कुचलकर चली जाती है और हम देखते हैं कि सारी पब्लिक बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। और फिर हम एक और सीन देखते हैं जहां पर दो गैंग्स के बीच में गोलियां चल रही होती हैं और वहीं पर एक बंदा मरा पड़ा होता है। तभी उस बंदे को होश आता है और वो अपने सामने खड़े एक बंदे से पूछता है कि क्या तुमने लूसीफर को देखा है। तो वो बंदा कहता है कि मैंने तुझे अभी तो गोली मारी थी, तू जिंदा कैसे हो गया, और दोबारा से उसे शूट कर देता है। और फिर हम एक लेडी को देखते हैं जो मर चुकी होती है और तभी उसे अचानक से होश आ जाता है और अपने सामने इधर उधर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। पर तभी उसकी नज़र पड़ती है एक फ़ोन पर, जिसे फ़ोन चलाना तो आता नहीं था। और फिर वो जब फ़ोन गलती से रिसीव कर लेती है तो उसमें उसके बच्चों की आवाज़ें आती हैं और जल्दी से घबरा कर वो उस फ़ोन को एक आइस से भरे हुए बकेट में डाल देती है। और फिर जब वो खुद को आईने में देखती है तो हमें पता चलता है कि उसे एक स्क्रू ड्राइवर से मारा गया था। और हम देखते हैं कि ये सारी स्टोरी बता रही होती है लूसीफर की मॉम लूसीफर को, पर लूसीफर बिल्कुल खामोश बैठा होता है, अपनी मॉम को देख रहा होता है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम इतने खामोश क्यों हो, कुछ तो बोलो। तो लूसीफर कहता है कि मुझे आपकी कोई भी बात पर यकीन नहीं है। और फिर वो प्रे करने लगता है। तो लूसीफर की मॉम उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो लूसीफर कहता है कि मैं अपने भाई अमैनेडिल को बुला रहा हूँ। तो लूसीफर की मॉम कहती है अरे वाह, अमैनेडिल यहाँ पर है। तो लूसीफर कहता है हाँ, और वही आपको दोबारा हेल लेकर जाएगा। और ये सुनकर लूसीफर की मॉम उसे प्रे करने से रोक देती है। तो लूसीफर कहता है कि आप यहाँ पर नहीं रह सकती। तो लूसीफर की मॉम कहती है कि मैं यहाँ पर किसी को नुकसान या चोट पहुँचाने नहीं आई हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, पर हेल में डेमन को भेजने के बजाय अगर तुम खुद आए होते तो मैं तुम्हें सच्चाई बता सकती थी। मैं सिर्फ अपने परिवार को एक साथ देखना चाहती हूँ दोबारा से, जैसे हम पहले हुआ करते थे। मैं यहाँ पर आई हूँ सब कुछ ठीक करने के लिए, ना कि बर्बाद करने के लिए। तो लूसीफर कहता है ठीक है, मैं आप पे भरोसा ज़रूर करूँगा, पर आपको साबित करना होगा। हम वहीं जाएंगे जहाँ से आप आई हो, और अगर मुझे वहाँ पर कोई खून नहीं मिला या फिर कोई लाश नहीं मिली तो मुझे आप पर पूरा विश्वास हो जाएगा। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो अपनी मॉम को लेकर उसी जगह जाता है जहाँ पर उनकी मौत हुई थी। और वहाँ पर हम देखते हैं कि फर्श पर बहुत सारा खून गिरा होता है। फिर लूसीफर की मॉम लूसीफर को अपना फ़ोन दिखाती है और बताती है कि मैंने इसे इस आइस से भरे हुए बकेट में डाल दिया था। आगे हम एक लाश देखते हैं जो दूसरे बेडरूम में पड़ी होती है, जिसे देखकर लूसीफर और उसकी मॉम दोनों ही शॉक रह जाते हैं। फिर लूसीफर कहता है अपनी मॉम से कि अगर आपने किसी का खून नहीं किया है तो फिर ये क्या है। तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे तो पता भी नहीं है कि ये यहाँ पर कब से पड़ा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ जाता है और डोर नॉक करने लगता है। तो लूसीफर की मॉम गेट खोलने के लिए जाती है तो लूसीफर उसे मना करता है और कहता है कि इंसानों को लाश देखने की आदत नहीं है। तो लूसीफर की मॉम कहती है ठीक है, फिर हमें उड़ाकर यहाँ से ले चलो। तो लूसीफर कहता है नहीं मॉम, अब मेरे पास पंख नहीं है। तो ये सुनकर बिल्कुल शॉक रह जाती है उसकी मॉम। फिर लूसीफर अपनी मॉम को पीछे के रास्ते से बाहर निकाल लेता है और उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारे पंख कहाँ गए। तो लूसीफर कहता है कि मैंने खुद ही काट दिए। फिर लूसीफर मेज से मिलता है और उसे काम देता है अपनी मॉम पर नजर रखने के लिए। और फिर लूसीफर जाता है क्लोई के पास और उससे पूछता है कि क्या कोई ऐसा केस आया है जिसमें एक पागल औरत ने किसी आदमी की जान ले ली। तो क्लोई कहती है नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं कि क्लोई को एक कॉल आता है और उसे वही केस मिल जाता है और वो लूसीफर को बता देती है। फिर हम देखते हैं लूसीफर और क्लोई जाते हैं वापस उसी जगह पर जहां उसकी मॉम की डेथ हुई थी। फिर हम देखते हैं एला को जो उस लाश की तहकीकात करती है और बताती है कि इसके गले पर एक गहरा घाव है, शायद किसी नोकीली चीज से इसे मारा गया है। तो लूसीफर बताता है कि हो सकता है कि वो नोकीली चीज एक स्क्रू ड्राइवर हो। तो एला कहती है हाँ हो सकता है, तुम तो बिल्कुल जीनियस हो। फिर क्लोई कहती है लूसीफर से कि इस केस की तह तक जाने के लिए हमें एक और सबूत चाहिए या फिर हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे हमें मदद मिल सके। फिर लूसीफर वही फोन दिखाता है क्लोई को और एला उस फोन को अपने कस्टडी में ले लेती है लैब में टेस्ट करने के लिए। फिर क्लोई कहती है लूसीफर से कि आई विश कि अब हमें एक और लाश यहाँ ना मिले। तो लूसीफर कहता है फिक्र मत करो, अब यहाँ और कोई भी लाश नहीं है।
और तभी वहाँ डैन आता है जो बताता है कि हमें एक और लाश मिली है। और ये खबर सुनकर लूसीफर और क्लोई के होश उड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं एला को, और एला सबको फोटो दिखाती है उस दूसरी लाश का और बताती है कि ये एक मेड है। तो लूसीफर कहता है कि हो सकता है कि जो औरत भागी है उसी ने इन सबका खून किया है। वो अपनी मॉम के बारे में बात कर रहा होता है, तभी क्लोई एक स्टोरी बनाती है और कहती है कि हो सकता है कि मेड ने एक दूसरे आदमी को देख लिया था इन लोगों का खून करते हुए, और इसीलिए उस आदमी ने मेड को भी मार डाला। फिर क्लोई पूछती है एला से कि तुम्हें उस फोन के बारे में क्या पता चला। तो एला कहती है कि मैंने उस फोन के सीरियल नंबर को ट्रेस करवाया था, जिससे कि हमें पता चला है कि ये किसी रिचर्ड एंड व्हीलर कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो प्रे कर रहा होता है एमेनेडिल के लिए और उसे बुलाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एला उससे कहती है कि हिम्मत मत हारना, मैं भी कोशिश करती रहती हूँ भगवान से बात करने की, पर वो मेरी कभी नहीं सुनते। फिर हम देखते हैं लूसीफर और क्लोई को जो उसी रिचर्ड एंड व्हीलर कंपनी में जाते हैं और वहाँ अपनी मॉम का फ़ोन दिखाता है लूसीफर सारे स्टाफ्स को और कहता है कि क्या तुम में से कोई भी इस फ़ोन को पहचानता है। तो वहाँ एक बंदा होता है जो कहता है कि ये फ़ोन तो हम सभी के पास है क्योंकि ये हमें ऑफिस से मिला है। तभी लूसीफर एक सैंडल निकालता है और सबको दिखाकर पूछता है कि क्या तुम इस सैंडल को पहचानते हो। तभी वहाँ एक दूसरा बंदा खड़ा होता है जो कहता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये तो शार्लेट का सैंडल है। और शार्लेट उस लड़की का नाम है जिसकी बॉडी में लूसीफर की मॉम है। तो अब से हम लूसीफर की मॉम को शार्लेट ही बुलाया करेंगे। फिर हम देखते हैं लूसीफर और क्लोई को जो पूछताछ करते हैं उस बंदे से। तो वो बंदा कहता है कि मैं कुछ दिन पहले ही अभी शार्लेट से मिला था, और हमें पता चलता है कि उस बंदे का नाम है ब्रैड। फिर क्लोई एक फोटो दिखाती है वो भी विक्टिम का, और ब्रैड कहता है कि मैं इसे नहीं जानता। वैसे क्या शार्लेट को कुछ हो गया है, क्या वो जिंदा भी है? तो लूसीफर कहता है हाँ कह सकते हो। तो हम देखते हैं ब्रैड बहुत रोने लगता है। तभी लूसीफर ब्रैड की आंखों में देखता है और उससे पूछता है कि क्या तुम शार्लेट को मारना चाहते थे? तो ब्रैड कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर क्लोई पूछती है ब्रैड से कि क्या ये विक्टिम शार्लेट के साथ सो रहा था? तो ब्रैड कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो मेरे साथ बहुत लॉयल थी, वो तो कभी अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं सोई है। तो क्लोई कहती है हस्बैंड, यानी कि वो पहले से मैरिड थी? तो ब्रैड कहता है हाँ, पर वो उससे प्यार नहीं करती थी। फिर हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को जो शार्लेट के हस्बैंड के घर पे जाती है और उससे क्लोई पूछती है कि तुम आखिरी बार कब मिले थे शार्लेट से? तो वो बंदा कहता है कि मैं बस 2-3 दिन पहले ही मिला था। तभी लूसीफर कहता है उस बंदे से कि क्या तुम्हें पता है कि ब्रैड के साथ वो सो रही थी? तो वो बंदा कहता है कि हाँ मुझे पता था, पर अब कर भी क्या सकते हैं। तो लूसीफर कहता है पहला ऑप्शन तो ये है कि उसे स्क्रू ड्राइवर से मार सकते हो। तभी क्लोई उसी विक्टिम का फोटो दिखाती है शार्लेट के हस्बैंड को भी और पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो? तो शार्लेट का हस्बैंड कहता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये बस मिला करता था शार्लेट से, वो भी काम के सिलसिले में। इधर हम देखते हैं लूसीफर की मॉम यानी शार्लेट को, जिसे एक क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो वो मेज से पूछती है कि ये क्या है? तो मेज कहती है कि इंसान इस चीज से वो खरीदते हैं जो उनकी औकात से बाहर होता है। तो शार्लेट कहती है कि काश मुझे ये पहले मिला होता तो मुझे कचरे के ढेर से खाना निकाल कर नहीं खाना पड़ता। इधर हम देखते हैं क्लोई को, जिसे शार्लेट के हस्बैंड के घर से बहुत सारा कोकेन मिलता है। तभी वहाँ डैन आता है और उससे पूछता है कि ये सब किसका हो सकता है? तो क्लोई कहती है कि शार्लेट के हस्बैंड का तो नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि शार्लेट इतनी भी मासूम नहीं थी। फिर हम देखते हैं मेज को, जो बता देती है शार्लेट को कि लूसीफर ने वादा किया है अपने डैड से यानी कि गॉड से कि वो तुम्हें वापस से हेल भेज देगा और वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। तभी हम देखते हैं कि शार्लेट अपने सर से मारती है मेज को और मेज वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं डैन को, जो क्लोई से बात करता है और उसे बताता है कि इस बंदे का नाम है मार्कोस और ये काम करता था शार्लेट के लिए, क्योंकि ये एक गैंग से बाहर निकलना चाहता था जिसमें शार्लेट उसकी मदद कर रही थी। और शार्लेट सीबीआई के साथ मिलकर बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर रही थी उस गैंग के खिलाफ, और उस गैंग के बॉस का नाम है परेज। फिर हम देखते हैं डैन एक फोटो दिखाता है क्लोई को और कहता है कि ये परेज का हिटमैन है और इसका नाम है जिमी। अब गैस करो कि ये मर्डर कैसे करता है? तो क्लोई कहती है स्क्रू ड्राइवर से। तो डैन कहता है हाँ बिल्कुल। तो लूसीफर कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि शार्लेट ने किसी का भी खून नहीं किया। तो क्लोई कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, पर हो सकता है कि परेज ने या फिर उसके हिटमैन जिमी ने उसे मार दिया होगा, और अगर शार्लेट जिंदा है तो ये लोग उसके पीछे जरूर जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि लूसीफर समझ जाता है और वो बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। फिर लूसीफर सीधा जाता है मेज के पास और उससे कहता है कि मेरे पास एक न्यूज़ है, एक गैंग है जो हमारी मॉम को मारना चाहता है, पर शुक्र है कि मैंने तुमसे कहा था नजर रखने के लिए और तुमने उन्हें अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दिया। तो मेज बताती है लूसीफर को कि तुम्हारी मॉम भाग चुकी है
और लूसीफर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ बस हथकड़ियाँ होती हैं और उसकी मॉम नहीं होती। तो लूसीफर कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगी कि ये सब कैसे हुआ। तो मिस कहती है कि उन्होंने मुझे सर पे मारा और भाग गई। तो लूसीफर कहता है ओके कोई बात नहीं, वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई उन्हें मार देगा और फिर वो किसी और की बॉडी में चली जाएंगी और फिर एक अच्छी माँ की तरह मेरे पास वापस आ जाएंगी। तो मिस बताती है लूसीफर को कि मैंने गलती से तुम्हारी मॉम को गॉड के साथ हुई डील के बारे में बता दिया। तो लूसीफर कहता है ओके कोई बात नहीं, वैसे भी एक गॉड इस इंसान की बॉडी में कहाँ तक भाग पाएंगी। तो मिस कहती है देखो अब ऐसा है कि वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी हैं, उन्होंने मेरे कपड़े पहने हैं और उनके पास एक कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है। तो लूसीफर कहता है फिर तो मर गए और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर लूसीफर एक विक्टर नाम के बंदे के पास जाता है जो एक ड्रग डीलर होता है और लूसीफर उस बंदे से कहता है कि मुझे तुम्हारे ड्रग्स के धंधे से कोई मतलब नहीं है, मैं बस यहाँ आया हूँ तुमसे बात करने के लिए। मुझे लगता है कि तुमने ही शार्लेट को किडनैप किया है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटी सी फाइट भी होती है और लूसीफर उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है और उससे कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम शार्लेट से दूर रहना। तभी पीछे से एक बंदा आता है लूसीफर को मारने के लिए और लूसीफर उसे पकड़ता है और उठा के दूर फेंक देता है और हम देखते हैं कि सामने की दीवार टूट जाती है जहाँ पर बहुत सारा कोकेन होता है। तभी वहाँ पर क्लोई आ जाती है और विक्टर को अरेस्ट कर लेती है। इधर क्लोई उसी विक्टिम का फोटो दिखाती है विक्टर को और उससे कहती है कि तुमने ही इसे मरवाया है ना। तो विक्टर कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इसे नहीं मरवाया है और ना ही मारा है। तो क्लोई कहती है कि तुम्हारा ही आदमी हमेशा स्क्रू ड्राइवर यूज करता है मर्डर करने के लिए। तो विक्टर कहता है तुम किसकी बात कर रही हो, वो कारपेंटर, वो तो बहुत पहले ही मर चुका है। और ये सुनकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो लूसीफर को बताती है कि वो कारपेंटर मर चुका है। अब हमारा सारा शक जाता है हॉफ पर जो कि शार्लेट का जूनियर है। इधर क्लोई पूछताछ करती है हॉफ से तो हॉफ बताता है कि हाँ मुझे भी परेज के केस के बारे में बताया था शार्लेट ने। तो क्लोई कहती है कि तुम्हें केस के बारे में सब कुछ पता था और तुम ये भी जानते थे कि मर्डरर खून कैसे करता था, यानी कि स्क्रू ड्राइवर से। तो हॉफ कहता है कि अगर आपको लगता है कि मैंने उस मासूम लड़के और अपने ही बॉस को मार डाला तो आप गलत समझ रही हो। तो लूसीफर कहता है एक मिनट, मैंने तुम्हें ये तो नहीं बताया था कि 2 लोगों की मौतें हुई है, मतलब तुम जानते थे, मैंने तुम्हें बहुत सारे फोटोज दिखाए थे पर उसमें शार्लेट की तो एक भी फोटो नहीं थी। तो हॉफ कहता है कि आपने शार्लेट की सैंडल दिखाई थी और उसका फोन भी दिखाया था तो मुझे लगा कि वो भी मर गई। तो लूसीफर कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो जिंदा है और हम सबसे भाग रही है और एक बार जब वो मुझे मिल गई ना उसके बाद मैं उसकी राय पूछूंगा कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। तो हॉफ कहता है कि अब आगे आप मेरे वकील से बात कर लेना। और फिर हम देखते हैं कि लूसीफर और क्लोई बाहर जाते हैं और क्लोई लूसीफर को डांटती है और कहती है कि तुमने उस आदमी को हमारे सारी सीक्रेट बता दिए जिस पर हमें शक है। तो लूसीफर कहता है ओह सॉरी, पर एक वक्त आएगा जब मैं सारे रूल्स फॉलो करूंगा। फिर हम देखते हैं शार्लेट को जिसने बहुत सारा शॉपिंग किया होता है और हॉफ भी देख लेता है शार्लेट को और उसके बाद वो एक स्क्रू ड्राइवर उठाता है और शार्लेट के पीछे जाता है और उससे पूछता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। तो शार्लेट कहती है क्या, कौन हो तुम। तभी हॉफ उसे मारने ही वाला होता है कि लूसीफर बीच में आकर उसे पकड़ लेता है और हॉफ को उसका स्क्रू ड्राइवर छीनकर उसे ही मारता है और हम देखते हैं कि वहां आ जाती है क्लोई। फिर लूसीफर देखने लगता है क्लोई की तरफ और तभी हॉफ को मौका मिल जाता है वहां से भागने का। तभी क्लोई भी उसका पीछा करने लगती है। तभी लूसीफर वो स्क्रू ड्राइवर शार्लेट के हाथ में मार देता है। तो शार्लेट कहती है कि ये तुमने क्यों किया। तो लूसीफर कहता है शार्लेट से कि क्लोई को पूरा यकीन होना चाहिए कि आप ही असली शार्लेट हो और आपको उसने मारा था उस दिन होटल में। और याद रखना कि आज से पहले हम कभी भी नहीं मिले हैं क्योंकि क्लोई हमारी रिलेशन को समझ नहीं पाएगी। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो हॉफ को पकड़ लेती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। आगे हम देखते हैं मैनीडील को जो बहुत ही ज्यादा उदास होता है और फिर वो अपना चेहरा देखता है आईने में और फिर अपने सारे कपड़े उतारता है तो हमें पता चलता है कि उसके सारे विंग्स धीरे धीरे झड़ रहे होते हैं और ये देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है मैनीडील। फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं शार्लेट को जो लूसीफर के लिए नूडल्स बनाकर लाती है और लूसीफर से कहती है कि मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं और हमारे सारे बच्चे एक साथ रहें हमेशा हमेशा के लिए। तो लूसीफर कहता है कि जब मुझे हेवन से निकाला
निकाला जा रहा था तो आप सिर्फ तमाशा देख रही थी खड़े खड़े। तो उसकी मॉम कहती है कि एक बात मैं तुम्हें अभी क्लियर बता देती हूँ कि गॉड ने तुम्हें नहीं निकाला था, मैंने निकलवाया था। जब तुमने अपने डैड से बगावत की थी तब तुम्हारे डैड बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए थे और मुझे लगा था कि शायद वो तुम्हें मार भी देंगे, और तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हें हेल भेज दिया था। और ये सब सुनकर लूसीफर भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं फिलहाल तो आपको हेल नहीं भेजने वाला जब तक कि मुझे समझ नहीं आता कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और बोलकर वहां से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शार्लेट एक क्रीपी सा स्माइल करती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।